बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और अडोबी फोटोशॉप की एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे दरख्त हों या किसी के बाल हों, वो बहुत बारीक बारीक होते हैं और उनका फिर चेंज करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो आज हम देखते हैं कि अगर आपके पास कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें बहुत बारीक-बारीक चीज़ें हों, बारीक-बारीक बाल हों या इस तरह की चीज़ हो, तो उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड रिमूव करना। वो आज हम सीखेंगे फ़ोटोशॉप के अंदर। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं, उनसे गुज़ारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे, आपको उसका नोटिफ़िकेशन मिलेगा और आप उससे जल्द फ़ायदा हासिल करेंगे। तो अब बगैर तख़ीर के हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन यानी फ़ोटोशॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे हम ये काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वक़्त आप फ़ोटोशॉप की स्क्रीन पे पहुँच चुके हैं। अब मैं आपके सामने एक पिक्चर ओपन करता हूँ जो मैंने इस यूज़ करके रखी हुई है पहले से। ये देखें, अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें, अगर हम इसका चेंज करना चाहें, ये देखें, तो इसमें इतने बारीक-बारीक बाल हैं। अगर हम पीछे-पीछे से चेंज कर भी देते हैं किसी वजह से, तो इसमें देखें ये छोटे-छोटे इन सुराखों के अंदर इतना बेशुमार छोटा-छोटा काम है, तो जो नॉर्मली बड़ा मुश्किल लगेगा अगर आप मैनुअली करना शुरू करेंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो एक तो इसकी एक लेयर कॉपी कर लेते हैं और अगर हमने इसकी कोई बैकग्राउंड चेंज करनी हो, कुछ भी किसी भी किस्म की अगर आपने बैकग्राउंड इसके अंदर लगानी है, तो पहले वो भी हम कर लेते हैं। मैं एक बैकग्राउंड भी कोई ले लेता हूँ छोटी-मोटी, जिसको भी आप लगाना चाहते हैं वो ख़ैर आपकी अपनी मर्ज़ी है और हम यहाँ से भी देख लेते हैं बैकग्राउंड अपने लिए। अ, चलें, फ़र्ज़ करते हैं हम ये बैकग्राउंड लगाते हैं, है तो थोड़ी-सी अजीब-सी लेकिन बहरहाल ये मेरे पास पड़ी हुई थी तो हम चाहे इसमें से कॉपी कर लें या इसके अंदर से निकाल लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो हम इसके अंदर से बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं या ले लेते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आप यहाँ से कुछ एरिया जो आप बैकग्राउंड के तौर पे यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ से बेशक आप कॉपी भी कर सकते हैं। ऐसे कंट्रोल सी किया, अपनी फ़ाइल के अंदर गए और कंट्रोल वी करके उसको पेस्ट कर लें और उसके बाद कंट्रोल टी करके उसको उस पिक्चर के मुताबिक आप एडजस्ट कर लें, यानी उसका साइज़ उसके मुताबिक एडजस्ट कर लें। फ़र्ज़ करते हैं हम ये बैकग्राउंड आप कोई भी यूज़ कर लें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ तो ये है कि आपने उसको यूज़ कैसे करना है। जी, चलें। अब ये पिक्चर मैं ऊपर ले गया, बैकग्राउंड नीचे ले गया, बैकग्राउंड इसलिए चूँकि पिक्चर की बैकग्राउंड अपनी है। अब हम क्या करेंगे, पिक्चर बैकग्राउंड जो है वो चेंज करने के लिए सबसे पहले यहाँ तरीके जो हम यूज़ करेंगे वो ज़्यादा आपने याद रखना है। अच्छा, अब आपने ये करना सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपने सिलेक्शन का कोई भी टूल लेना है। इसमें से कोई भी सिलेक्शन का टूल लेना है। जो ही आप सिलेक्शन का टूल लेंगे तो यहाँ ऊपर ना एक देखिएगा सबसे ऊपर सिलेक्ट एंड मास्क का एक ऑप्शन आता है। अगर आप कोई टूल और सिलेक्ट करते हैं तो वो गायब हो जाता है। लेकिन जो ही हमने सिलेक्शन टूल लिया, सिलेक्शन की या ना की, लेकिन वो आपके पास यहाँ सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन आ गया। अब आपने सिलेक्ट एंड मास्क के ऑप्शन पर सबसे पहले तो करना है क्लिक। तो जो ही आप सिलेक्ट एंड मास्क के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस किस्म की स्क्रीन आएगी, कुछ चेंज आ गए, टूल्स चेंज आ गए। अच्छा, बाज़-औक़ात हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर ये पिक्चर नज़र ना आ रही हो, तो अगर आप ट्रांसपेरेंसी यहाँ फुल सेट होगी तो आपको पिक्चर यूँ नज़र आएगी। हो सकता है अब जब आप करें तो आपको यूँ नज़र आए, पिक्चर अपनी नज़र ही ना आए, तो आप उसको यूँ करके देखें, ट्रांसपेरेंसी को सेट करके आप उसको फुल मोड में लेके आ सकते हैं। तो पहले तो ये ट्रांसपेरेंसी आपने सेट कर लेनी है। उसके बाद ऊपर देखेंगे अगर आप गौर से, तो यहाँ पर व्यू मोड है। व्यू मोड पे आपने क्लिक करना है, नीचे बहुत सारी विंडोज़ खुल जाएँगी। इसमें से एक ऑप्शन आता है ओवरले। ओवरले ऑप्शन को अपना सेलेक्ट कर लेना है और इससे ये होगा कि थोड़ी-थोड़ी जब हम सिलेक्शन करेंगे तो उसमें थोड़ा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कौन-सी चीज़ सिलेक्ट हो रही है। ये सिर्फ़ इसका मकसद यही है और कोई मकसद नहीं है। और बिल्कुल लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर वाला टूल है, ये हमारा सिलेक्शन का टूल है। इसका साइज़ वगैरह अगर आपने सेट करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, जितना बड़ा छोटा जितना भी करना हो, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और यहाँ पर आपने ये अब सिलेक्शन शुरू कर देनी है आहिस्ता-आहिस्ता। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कि जितनी अच्छी से अच्छी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, वो कर लें। जो एरिया सिलेक्ट होता जा रहा है वो देखिए इसके अंदर आता जा रहा है और जो पिंकिश एरिया है इसका मतलब वो सिलेक्शन से बाहर है। ये देखिए, ये हमने मोटे-मोटे सिलेक्ट अब इसमें अगर सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमसे होगा नहीं। ये बहुत बारीक, बारीक, बारीक या तो आप थोड़ा-सा मज़ीद अगर करना चाहते हैं मेहनत तो आप
थोड़ी सी बारीक करके ब्रश को, तो आप सिलेक्शन में यूं करके थोड़ा सा कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से चीज़ों को थोड़ा मजीद बेहतर कर सकते हैं, करना चाहें। बहरहाल आप जिस तरह की भी सिलेक्शन आपसे हो रही है फिलहाल आप उसको कर लें। सबसे पहले तो ये काम करना है। और इस तरह ये देखें, थोड़ी थोड़ी सिलेक्शन मजीद अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो कर लें। ये अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि अब इसमें देखें कितना बारीक बारीक काम है। अब आपने इसको मजीद बेहतर तरीके से देखना है, तो आपने जो व्यू मोड था उसको एक दफ़ा ब्लैक एंड वाइट पर चेंज कर दें। ठीक है जी। ब्लैक एंड व्हाइट पे चेंज करेंगे तो जो व्हाइट एरिया है वो आपका सिलेक्टेड एरिया है, जो ब्लैक एरिया है वो सिलेक्ट नहीं है। तो अब आपने काम जो नेक्स्ट करना है वो ये है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आपको एक ऑप्शन अब नजर आएगा, एज डिटेक्शन। यानी इसके साथ साथ आप एज की डिटेक्शन भी हो सकती है। ये देखें, अगर आप इसको थोड़ा बड़ा कर दें तो कुछ कुछ तो डिटेक्शन हुई हुई है, ये देखें। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा रेडियस को बढ़ा देंगे, ये देखें, तो देखें बाल मजीद सेलेक्ट होना शुरू हो गए। मजीद बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, ये देखिए अब बालों की सिलेक्शन कुछ बेहतर होनी शुरू हो गई है। बारीक बारीक बाल भी उन्होंने खुद सेलेक्ट करने शुरू कर दिया पूरा। बिल्कुल देखें, ये देखें, ये बारीक बारीक जो आपको नजर आ रहा है व्हाइट कलर में, ये इसकी सिलेक्शन है। तो जितना आप इसको आगे ले जाएंगे उतनी इसकी सिलेक्शन बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। तो कंट्रोल 0 करके आप इसको दोबारा देख सकते हैं। अब देखें सिलेक्शन काफी बेहतर है। लेकिन ये जो धब्बे हैं इनको आप चेंज भी कर सकते हैं, इनको हम बाद में भी देख सकते हैं। तो अब इसमें मजीद काम आप क्या कर सकते हैं, ये अपने स्मार्ट रेडियस जो है ऑन कर लिया है। और अब आप एक और काम कर सकते हैं, इसके ब्लैक एंड व्हाइट की बजाय यहाँ पर आप बेशक इसको ऑनियन स्क्रीन कर लें या ओवरले कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। इसी तरह अगर आप इसको मजीद थोड़ा सा चाहें, स्मार्ट रेडियस के बाद अगर आप चाहें इसको रिफाइन ब्रशेस से भी इसको बेहतर कर सकते हैं। रिफाइन ब्रश ये होता है, ये हम इसको बाद में देखते हैं। और उसके बाद अगर हम चाहें तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी को आप ज़रा ख़त्म करना शुरू करें, ये देखिए। तो ट्रांसपेरेंसी में ख़त्म, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी जो सिलेक्ट नहीं थी। ठीक है। लेकिन कुछ कुछ अगर आप चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं तो एक ये आपके पास रिफाइन ब्रश होता है। रिफाइन ब्रश के साइज चीज़ें यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। उसका साइज छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, हार्डनेस इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हार्डनेस आपने कम रखनी है, साइज भी मुनासिब सा रखना है। अब आपने क्या करना है, अगर इन बालों पर थोड़ा सा आप क्लिक करें, ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना है। तो ये इसकी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सफाई करना शुरू कर देगा, ये देखें, ये देखें। बहुत ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करना। ये देखें, तो आपने एक दफ़ा इनको यूज़ कर लेना है, ब्रश को। और थोड़ी हार्डनेस इसकी हम ज़्यादा करते हैं, इतनी। ठीक है जी। तो ये थोड़ा थोड़ा आपने हल्का हल्का सा टच इसको दे लेना है, ऐसे ऐसे करके। एनी जी, अब आपने ये कर लेना है। अब ये बड़े बेशुमार छोटे छोटे मसले मसाइल स्टिल मौजूद हैं, आपने इसमें परेशान नहीं होना, अभी इसको हम मजीद देखेंगे। तो अब आपने इसका रिफाइन एच करने के बाद यहाँ से नीचे आउटपुट सेटिंग में जाके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ये यहाँ लिखा है न्यू लेयर विद लेयर मास्क। आपने एक दफा इस पर क्लिक कर लेना, ओके करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखेंगे कि तो ये आपके पास एक लेयर मास्क भी, अगर आपको चीज़ मजीद इसमें से खत्म करना चाहेंगे तो वो कर भी सकते हैं। लेकिन देखिए अभी भी इतनी अच्छा रिमूव नहीं हुआ, बैकग्राउंड रिमूव नहीं अच्छा हुआ। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, अब इसकी मजीद फिनिशिंग करनी। मजीद फिनिशिंग करने के लिए अब आपने याद रखना है कि आपने रहना है, ये जो लेयर्स में देखेंगे ना अगर आप, तो एक ब्लैक और वाइट नजर आएगी लेयर। आपने इस पर राइट क्लिक करना है जाके, और इसके अंदर से आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पर ऐड मास्क टू सिलेक्शन, यहाँ पर। और यहाँ पर जब क्लिक करेंगे, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा सेलेक्ट एंड मास्क सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट एंड मास्क, सॉरी ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट एंड मास्क, ताकि हम उसी विंडो में दोबारा पहुंच सकें। लेकिन इसकी सिलेक्शन आपने पहले से खत्म करनी चाहिए थी हमें, क्योंकि सिलेक्शन हो गई थी। मैं इसकी सिलेक्शन को कंट्रोल D से खत्म करता हूँ ताकि सही से काम कर सकें, और दोबारा सेलेक्ट एंड मास्क पे एक दफा क्लिक करते हैं। अब आपने जब सिलेक्ट एंड मास्क किया तो ये विंडो वही आ गई आपके सामने ना। इसमें एक काम आपने ये करना है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ नीचे अगर आप देखेंगे, ये रिकॉन्टिनेट कलर्स, इस पर आपने एक दफा क्लिक करना है। ठीक है। और उसके बाद आपने इसको ओके कर देना। अब बहुत सारा आपकी चीज़ों में थोड़ी सी वाजिया फर्क आना शुरू हो जाएगा। ठीक है।
एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि अब आप इसको लेके, अब आप इसमें चाहें, एक हम काम और करके देखते हैं, और मैजिक वॉन्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और एक दफा किसी वाइट कलर पे, जो इसके अंदर वाइट मौजूद है, उस पे हम कर लेते हैं क्लिक, इस तरह। और अ, यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं मैजिक वॉन्ड, और बेशक हम दो शिफ्ट को दबा के हम कई जगहों पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम मजीद इसमें बेहतर करते हैं, आप इसमें परेशान ना हो, इसको हम देखते हैं। ये इस तरह से हम कुछ चीज़ों में सिलेक्शन करके मैजिक वॉन्ड के जरिए भी हम इसमें से कलर को थोड़ा बहुत अरेज कर सकते हैं। ये इस तरह, तो ये हम पहले करके चाहे तो उसको डिलीट कर दें, कुछ तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। कंट्रोल डी करते हैं। एक दफा हम दोबारा इसका जो अगली लेयर है उसमें दोबारा जाके फिर हम सिलेक्ट एंड मास्क का इंतखाब करते हैं। ठीक है, उसी विंडो में हम दोबारा आएंगे। यहाँ पर हम रिफाइन एचेस को ना एक दफा यूज करते हैं, इसकी हार्डनेस को यहाँ रख के। अब हम इसको जरा थोड़ा सा रिफाइन एच को इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखेंगे तो बड़ा ज्यादा आपको क्लियर वाज़िया फर्क नजर आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, हार्डनेस थोड़ी सी कम कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर है, ताकि थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट आए। ये देखें जी, अब आप इसको रिफाइन एजेस को यहाँ पर आपने सिर्फ हल्का हल्का टच करना है, बहुत सारा फर्क पड़ जाएगा। थोड़ी सी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी आपको इसमें, चीज़ों को बेहतर, लेकिन आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे अभी देखिएगा बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ आ जाएगी। आप परेशान इसमें बिल्कुल भी नहीं हो। पहले आप इसको हल्का सा ये कर लें, फिर हम इसमें मजीद एक स्टेप करेंगे तो ये काफ़ी हद तक आपके सामने चीज़ दुरुस्त हो जाएगी। ये देखिए, काफ़ी हद तक आप इसको कर चुके हैं। जहाँ जहाँ आपको लगे हल्के से हल्का सा आपने टच देते जाना है। और कुछ फर्क इसलिए भी आ रहा है कि इसमें जो रोशनी थी सामने से पड़ रही थी, बालों के अंदर शाइनिंग भी है असल में। तो ये करके अब आपने बेशक इसको, ये जो सिलेक्शन वाला कॉन्टेमिनेट वाला फंक्शन जो है दोबारा ले लेना है और कर लेना है ओके। अब आप देखें बहुत अच्छा सा फर्क पड़ गया। अब मजीद इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? मजीद बेहतर ये करना है कि अब आपने जो लेयर है सिलेक्शन वाली, इसमें नहीं रहना, दूसरी लेयर पे आना है। और आपने ब्रश टूल को लेना है। ब्रश टूल को लेके आपने इसकी जो, ये देखिएगा, साइज बहुत छोटा सा कर लेना है। और यहाँ पर उसके क्लिक करके आपने इसकी जो हार्डनेस है वो बहुत कम करनी है। चले हार्डनेस को हम रहने देते हैं, हम कुछ और करते हैं। हार्डनेस को यहाँ से उसकी अपेसिटी जो है वो आपने कोई आधी कर देनी है, और जो फ्लो है वो भी कोई 30-40% करके। अब आपने क्या करना है, ये देखिएगा, जहां जहां आपको लगता है ये अब तो नेचुरल है, ये पहले ही वाइट थे, तो इसलिए आपको ग्राउंड से मुख्तलिफ नजर आ रहा है कि वो पहले से इसमें वाइट चीजें थी। तो आपने किसी भी जगह जाकर ब्रश से आर्ट प्रेस करके कलर सोर्स ले लेना है, और हल्का हल्का आप इसके ऊपर, ये देखें, पेंट करना शुरू कर देना। जहां आपको लगे कि ये थोड़ा बेहतर करने वाला है, तो अपने हल्का हल्का इसके ऊपर पेंट करना है। फ्लो को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, और अपेसिटी को भी थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अब आपने जहां जहां गड़बड़ लग रही है आपको, जैसे यहाँ, उसको हल्का हल्का आपने, ये देखें, इस तरह से पेंट करना है। जहां जहां भी आपको लग रही है, ये वाइट पहले से ही थे तो इसको हम छोड़ देते हैं। ये देखिए, जहां जहां भी आपको लगे कि ये थोड़ी सी गड़बड़ है, आप उसको वहां वहां सेट कर सकते हैं। ये। अब ये देखें, छोटी छोटी सिलेक्शन के अंदर से भी चीजें हो चुकी हैं। तो हल्का हल्का सा आप टच कर सकते हैं। तो अगर आप इन कलर्स, बालों को भी कलर और देना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्जी है। कंट्रोल 0 पर ये काफी हद तक हमने इसको, ये जो वाइटिश है ये पहले से वाइटिश है। ये अगर हम देखें इसकी असल को ऑन करके अपनी असल ग्राउंड को, तो देखिएगा, मैं आपके सामने ऑन रखता हूँ उसको। अ, आपकी असल जो लेयर थी, ये देखिएगा, अगर मैं ऑन करूँ तो ये जो उसके बाल हैं ये पहले से वाइट हैं यहाँ पर, क्योंकि रोशनी पड़ रही थी बहुत तेज, तो ये पहले वाइटिश उसके थे। अब हमने ये चीज कर ली। लेकिन अब आपको समझ आ गई है, तो देखिए बालों के अंदर अंदर से पिछली बैकग्राउंड नजर आ रही है आपकी। यहाँ यहाँ जो भी आपको मजीद टचिंग करना चाहें कर सकते हैं। तो ये तरीकाकार बहरहाल आपने जहन में रखना है। ये तो आपकी अपनी, अब आप चाहें तो इसके अंदर ग्राउंड कोई भी ले लें, वो आपकी अपनी मर्जी है।
फर्ज करते हैं मैं इसके अंदर एक और ग्राउंड लेता हूँ, नई लेयर ले लेते हैं यहाँ पे, लेयर को यहाँ सबसे नीचे ले आते हैं और इसके अंदर आपको कलर लेना है जो आपका दिल चाहे। फर्ज करते हैं मैं यहाँ इसके अंदर कुछ ग्रीनिश कलर है और बकेट से इसके अंदर मैं इसको डाल देता हूँ। अब आप देखें उसके अंदर वो कलर आ गया। कोई भी आप कलर सेलेक्ट करते जाएं, ठीक है, जैसे वाइट ही करना है तो वाइट कर दें, ये देखें। अगर आपने इसके अंदर कोई ब्लूइश कलर करना है, ये देखें ग्रीनिश करना है, जो भी आप करना है बस करते जाएं और काम देखें आपके सामने होता जाएगा। सिर्फ हमने कलर की सिलेक्शन करनी है, तो जो भी आप करना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ हम इसका देख लेते हैं कोई कलर हल्का फुल्का सा, ये नीला सा देख लेते हैं। बहरहाल जो भी आप करना चाहें, ग्राउंड ये चाहें ये रख लें, ये चाहें ये रख लें। तो इस तरह आप अपनी चीज़ों का जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनका बदल सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही जी। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये आपको जब भी आपने इसको चेंज करना है स्किन को, यानी इसके ग्राउंड को, तो अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है, पीछे से देखना है। और ये प्रोसेस जो हमने ये किया है जो मास्किंग वाला, ये 2 दफ़ा भी आप कर सकते हैं, 3 दफ़ा कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो पिक्चर है वो किस कदर कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप समझते हैं इसमें से कुछ आपने नया सीखा है, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी जी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।